पहले छुरा भौंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थी। अब दोनों फरीकों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगीं, जिनमें चाकू छुरियों के अलावा कृपानें, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थीं। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की इत्तला भी मिलती थी। अमृतसर के करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि ये फ़िरका वाराना फसादात देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ही ठंडा हुआ फ़िज़ा फिर से अपनी असली हालत में आ जाएगी। इससे पहले ऐसे कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो देर पा नहीं थे। 10 से 15 रोज़ तक मार कुटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद फ़रो हो जाता था। चुनांचे पुराने तजर्बे की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना ज़ोर ख़त्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। बलुओं का ज़ोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के महल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह वो हिंदू जो मुसलमानों के महल्ले में थे अपना घर बार छोड़कर महफूज मुकामों का रुख करने लगे। मगर ये इंतज़ाम सबके नज़दीक आर्जी था। इस वक्त तक के लिए जब फ़िज़ा फसादात के तकद्दुर से पाक हो जाने वाली थी, मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को तो 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की, एक पुराना मुलाजम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। मुख्तसर सा ख़ानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने बतौर हिफ्ज़ मातकद्दम काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह से वो बिल्कुल मुतमईन थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ गए और दुकानें वगैरह बंद हो गई तो उन्हें खाने पीने के मामले में तरदू नहीं करना पड़ेगा, फ़िक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत मुतरद्दद थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा। उनकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नज़र आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती है। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन टन सुनाई देती थी, पर अब वो भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। गुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हैं वो अपने मुंह से आग के फव्वारे से छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही वहशतनाक बन जाती। सुगरा बाप से अपने खौफो हरास का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वो अपने घर में कह चुके थे कि डरने की कोई वजह नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थी। सुगरा को इससे एक गुना इत्मीनान था, मगर जब बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब से अपनी तशवीश का इजहार किया और डरते डरते राय दी थी कि चंद रोज़ के लिए शरीफ पुरे उठ जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मियाँ साहब ने अपना फ़ैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर हालात बहुत जल्दी ठीक ना हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वो मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक रोज़ अचानक फालज गिरा, जिसके बायस वो साहब फराश हो गए। उनका लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मसरूफ़ रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नज़ाकत समझने लगा। वो बाज़ार जो उनके मकान के साथ मुल्हिक था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। इससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गुतांदा मिल थे। सुगरा ने शाह नशीन से देखा था कि उनकी दुकान में भी ताले पड़े हैं। मियाँ साहब की हालत बहुत मखदूश थी। सुगरा इस कदर परेशान थी कि उसके होशो हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूँ कि बाहर निकलना ख़तरे से खाली नहीं,
مگر تم جاؤ، کسی کو بھی بلا لاؤ، ابا جی کی حالت بہت خطرناک ہے۔ بشارت گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ چوک میں اس نے ایک لاش دیکھی تھی، خون سے تربتر، اور پاس ہی بہت سے آدمی ٹھاٹھے باندھے ایک دکان لوٹ رہے تھے۔ سگرا نے اپنے خوفزدہ بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا اور صبر شکر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس سے اپنے باپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ میاں صاحب کے جسم کا داہنا حصہ بالکل سن ہو گیا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ گویائی میں بھی فرق پڑ گیا تھا اور وہ زیادہ تر اشاروں ہی سے باتیں کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سگرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ روزے ختم ہونے والے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ میاں صاحب کا خیال تھا کہ عید سے پہلے پہلے فضا بالکل صاف ہو جائے گی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید عید ہی کا روز قیامت ہو، کیونکہ ممٹی پر سے اب شہر کے قریب قریب ہر حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے تھے۔ رات کو بم پھٹتے کی ایسی ایسی ہولناک آوازیں آتی تھی کہ سگرا اور بشارت ایک لہجے کے لیے بھی سو نہیں سکتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکتے تھے۔ سگرا کو یوں بھی باپ کی تیمارداری کے لیے جاگنا پڑتا تھا، مگر اب یہ دھماکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے وحشت زدہ بھائی کی طرف۔ 70 برس کا بوڑھا ملازم اکبر تھا، جس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی کوٹری میں کھانستا، کھنگارتا اور بلغم نکالتا رہتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر سگرا اس پر برس پڑی، تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میاں صاحب کی کیا حالت ہے؟ اصل میں تم پرلے درجے کے نمک حرام ہو، اب خدمت کا موقع آیا ہے تو دمے کا بہانہ کر کے یہاں پڑے رہتے ہو۔ وہ بھی خادم تھے جو آقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ سگرا اپنا جی ہلکا کر کے چلی گئی۔ بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ ناحق اس غریب کو اتنی لعنت ملامت کی۔ رات کا کھانا تھال میں لگا کر اس کی کوٹری میں گئی تو دیکھا خالی ہے۔ بشارت نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ باہر کے دروازے پر کنڈی کھلی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میاں صاحب کے لیے کچھ کرنے گیا ہے۔ سگرا نے بہت دعائیں مانگی کہ خدا اسے کامیاب کرے، لیکن 2 دن گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ شام کا وقت تھا۔ ایسی کئی شامیں سگرا اور بشارت دیکھ چکے تھے۔ جب عید کی آمد کے ہنگامے برپا ہوتے تھے، جب آسمان پر چاند دیکھنے کے لیے ان کی نظریں جمی رہتی تھیں، دوسرے روز عید تھی۔ صرف چاند کو اس کا اعلان کرنا تھا۔ دونوں اس اعلان کے لیے کتنے بےتاب ہوا کرتے تھے۔ آسمان پر چاند والی جگہ پر اگر بادل کا کوئی ہٹیلا ٹکڑا جم جاتا تو کتنی کوفت ہوتی تھی انہیں، مگر اب چاروں طرف دھوئیں کے بادل تھے۔ سگرا اور بشارت دونوں ممٹی پر چڑھے۔ دور کہیں کہیں کوٹھوں پر لوگوں کے سائے دبوں کی صورت میں دکھائی دیتے تھے، مگر معلوم نہیں یہ چاند دیکھ رہے تھے یا جگہ جگہ سلگتی اور بڑکتی ہوئی آگ۔ چاند بھی کچھ ایسا ڈیڑھ تھا کہ دھوئیں کی چادر میں بھی نظر آ گیا۔ سگرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ خدا اپنے فضل کرے اور اس کے باپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ بشارت دل ہی دل میں کوفت محسوس کر رہا تھا کہ گڑبڑ کے باعث ایک اچھی بلی عید غارت ہو گئی۔ دن ابھی پوری طرح ڈلا نہیں تھا، یعنی شام کی سیاہی ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی چارپائی چھڑکاؤ کیے ہوئے صحن میں بچھی تھی، وہ اس پر بے حس و حرکت لیٹے تھے اور دور آسمان پر نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ عید کا چاند دیکھ کر جب سگرا نے پاس آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اشارے سے جواب دیا۔ سگرا نے سر جھکایا تو انہوں نے وہ بازو جو ٹھیک تھا اٹھایا اور اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سگرا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو میاں صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں، مگر انہوں نے تسلی دینے کی بجائے بمشکل اپنی نیم مفلوج زبان سے یہ الفاظ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔
ऐन उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा दक से रह गया। उसने बशारत की तरफ देखा जिसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मियाँ साहब सुगरा से मुखातब हुए, देखो कौन है। सुगरा ने सोचा कि शायद बुढ़ा अकबर हो। इस ख्याल ही से उसकी आंखें तमतमा उठीं। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। अकबर जो कि मुलाजिम था इनका। ये सुनकर मियाँ साहब ने नफ़ी में यूं सर हिलाया जैसे वो ये कह रहे हैं, नहीं ये अकबर नहीं। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी। मियाँ अब्दुल हई ने अपनी कुव्वत गोयाई पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया। वो सख्त खौफज़दा था, एक सांस ऊपर और एक नीचे। सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक तरफ हटाकर उसने हौले से कहा, एक सिख है। सुगरा की चीख निकल गई। सिख? क्या कहता है? बशारत ने जवाब दिया, कहता है दरवाज़ा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिमटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नज़रों से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई ने पतले पतले बेजान होंठों से एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हो गई। जाओ गुरमुख सिंह हो, जाओ गुरमुख सिंह है। बशारत ने नफ़ी में सर हिलाया, कोई और है। मियाँ साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जाओ सुगरा वही है। सुगरा उठी। वो गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ देर पहले उसके बाप ने उसके नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था, शायद उसको एक झूठे मुकदमे से निजात दिलाई थी। जब से वो हर छोटी ईद पर एक दिन पहले रुमाली सवैयों का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई मरतबा उससे कहा था, सरदार जी आप ये तकलीफ़ ना किया करें, मगर वो हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियाँ साहब वाह गुरु जी की कृपा से आपके पास सब कुछ है। ये तो एक तोहफ़ा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर जो आपने एहसान किया था उसका बदला तो मैं 100 पुश्त भी नहीं चुका सकता। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से एक रोज़ पहले सवैयों का थैला लाते काफ़ी अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये क्यों ख्याल ना किया कि वही होगा। मगर बशारत भी तो इसको सैकड़ों मरतबा देख चुका था, तो फिर इसको क्यों ना कोई और है। फिर बशारत ने क्यों कहा कि ये कोई और है। और कौन हो सकता है, ये सोचती सुगरा ड्योढ़ी तक पहुंची। दरवाज़ा खोले या अंदर से ही पूछे, इससे मुतल्लक वह भी फैसला ही कर रही थी कि दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बमुश्किल तमाम उसने हलक से आवाज़ निकाली, कौन है। बशारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक दर्ज की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने दर्ज में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था, वो तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर थड़े पे खड़ा था जवान था। सुगरा अभी दर्ज में आंख जमाए उसका जायज़ा ले रही थी कि उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज़ का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने दर्ज से आंख हटाई और ज़रा बुलंद आवाज़ में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप। बाहर से आवाज़ आई, जी जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा संतोख। सुगरा का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया था। बड़ी शाइस्तगी से उससे पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं। बाहर से आवाज़ आई, जी जज साहब कहाँ हैं। सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने अफसोस अमेज़ लहजे में कहा, ओह। फिर उसने कागज़ का थैला खटखटाया। जी ये सवैयाँ हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वो मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं। बाहर से आवाज़ आई, जी हाँ 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरसों से हर छोटी ईद पर सवैयाँ लेकर जाता हूँ। ये काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना है। मैंने उन्हें वचन दिया था जो मैं पूरा कर रहा हूँ।
ले लीजिए सवैयाँ। सुगरा इस कदर मुतासर हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सवैयों का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वो इंसान नहीं देवता हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम। और ये कहकर वो थड़े से उतर गया। सुगरा सोचती रह गई कि वो इसे ठहराए और कहे कि जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख जज साहब के मकान के थड़े से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो 4 ठाठा बांधे हुए आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मशलें थीं और 2 के पास मट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ दूसरी आतिश खेज चीज़ें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कर आए? संतोख ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कर आया। इस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरदार गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया।